देवी के सरकारी आवास को खाली करने को लेकर बिहार में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। पटना के 10 सर्कुलर स्थित राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया को लेकर जेडीयू ने कई सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार का दावा है कि राबड़ी आवास परिसर में कई तहखाने बनाए गए हैं, जिनमें रुपए, जमीन के दस्तावेज और जेवर छुपाकर रखे गए हैं। उनका कहना है कि इन्हीं तहखानों से सामान निकालने के कारण आवास खाली करने में देर हो रही है। नीरज कुमार का आरोप है कि सामान रात के अंधेरे में शिफ्ट किया जाना संदिग्ध मामला लग रहा है। जेडीयू प्रवक्ता ने इसकी जांच की मांग की है, तो वहीं विपक्ष ने इसे छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है। इसके साथ ही आरोप साबित न होने पर राजनीति से संन्यास लेने की चुनौती भी दी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल राबड़ी देवी के पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड से रात में सामान को छोटे वाहनों में लाद कर शिफ्ट किए जाने की तस्वीर सामने आई थी। अब इसे लेकर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठाए हैं। नीरज कुमार का कहना है, सामान रात के अंधेरे में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि बाहर सीसीटीवी लगे हैं और दिन में सब कुछ कैमरे में कैद हो जाएगा। लालू परिवार पटना में मौजूद ही नहीं है, तो फिर किसकी अनुमति से सरकारी परिसर से पौधे हटाए गए? उस घर में कई तहखाने बनाए गए हैं, जिनमें रुपया, जमीन के दस्तावेज और आभूषण छुपाकर रखे गए हैं। सरकार सचेत रहे, खुदाई करके ड्रोन और वैज्ञानिक तरीके से जांच हो। वहां मजदूर सरकारी सामान ये परिवार निजी इस्तेमाल के लिए लेकर वहां से निकल नहीं जाए। इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। सरकारी आवास में जो भी सामान उपलब्ध कराया गया, उसकी पूरी सूची विभाग के पास होगी। हैंडओवर के वक्त इन सभी चीजों का मिलान होना चाहिए। हमको इस बात की आशंका है कि उस मकान के प्रति ममता बहुत ज्यादा है। खाली करना नहीं चाह रहे थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे खाली किसी कीमत पर नहीं करेंगे। तो हमको आशंका है कि तहखाना वहां हो सकता है। वहां जमीन का दस्तावेज तहखाना में हो, चांदी, सोना, जवाहरात, पैसे, दस्तावेज, क्या क्या हो सकता है, इसकी कल्पना तो खुदाई करके ही पूरा किया सकता है। तो उन तमाम तथ्यों को ड्रोन से और वैज्ञानिक तकनीक से देखा जाए। वहीं बीजेपी ने भी नीरज कुमार की बात का समर्थन किया और रात के अंधेरे में शिफ्टिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। राबड़ी जी की आवास को लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान बहुत कुछ उजागर करता है। सवाल यह है कि अगर सब कुछ साफ है तो फिर रात के अंधेरे में शिफ्टिंग क्यों हो रही है? तहखाना हो या तिजोरी, राजद के शासनकाल में क्या क्या छिपाया गया है, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। एक तरफ राबड़ी आवास से शिफ्टिंग को लेकर सत्ता पक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं विपक्ष ने बचाव में इसे छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। मैडम श्रीमती राबड़ी देवी सदन के सदस्य हैं, इंटाइटिल हैं, आवास में रह रहे हैं। उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। वह भी पूरे तौर पर एक खबरें बनाई जा रही है। राबड़ी देवी जी को सरकार ने आदेश दिया कि बंगला खाली कीजिए, वो बंगला खाली कर रही हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता महोदय लगातार उनके पेट में दर्द उठते रहता है। पता नहीं क्यों एजम्पशन और हाइपोथेसिस पर उनकी पूरी राजनीति आधारित है। देखिए, बोलने के लिए बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी यही तो इस सरकार के पास कोई काम करने के लिए विजन नहीं है, जो जिससे राज्य के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, वो काम ये सरकार कर रहे हैं। बता दें, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राबड़ी देवी को बिहार भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस भेजा था। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। अब जब बंगला खाली हो रहा है तो भी विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,